हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके पास लेकर के आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है बेटा, तो आप जब इसको कर लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा किस तरीके का प्रॉब्लम हमारे पेपर्स में आ रहा है। किससे रिलेटेड? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड। तो देखो बेटा, हमको कुछ पॉइंट याद रखने होंगे, बिना इन पॉइंट को याद रखे हुए हमारे लिए मुश्किल होगी। तो हम किसकी वैल्यू को ज़्यादा मानते हैं और किस वैल्यू को कम मानते हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। मैंने आपको क्या बताया कि जब मोर निगेटिव होगा ना HEG की वैल्यू, हम उसको ज़्यादा मानेंगे, लेस निगेटिव वाले को कम मानेंगे। ठीक ऐसे ही जब ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी ना तो उसको ज़्यादा मानेंगे, कम पॉजिटिव को कम मानेंगे। अगर किसी एक ग्रुप में पॉजिटिव वैल्यू भी है, निगेटिव वैल्यू भी है, तो मैं निगेटिव वाले को ज़्यादा मानूंगा। ये बात दिमाग में रखिएगा बेटा। मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा रहा हूँ, देखो चेक करो। यहाँ पर देखो, ये देखो, ये हमारे पास है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, रेडॉन, ठीक है ना। और ये देखो हीलियम। ये देखो जो नियॉन है इसका मोर पॉजिटिव HEG और हीलियम का क्या है, लेस पॉजिटिव HEG। इसका मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिव HEG होगा मैं उसकी वैल्यू उतना ही ज़्यादा मानूंगा। देख रहे हो ना, नियॉन का ज़्यादा मान रहा हूँ, हीलियम का कम मान रहा हूँ। अब एक और एग्जाम्पल देखो, यहाँ देखो Cl, F, Br, I। याद आया ग्रुप 17 में, ग्रुप 17 में सबसे ज़्यादा किसका हो गया, क्लोरीन का। और क्या है ये, मोर निगेटिव HEG। देखो क्लोरीन की मोर निगेटिव HEG हो गया। और इधर एस्टेटिन आयोडीन क्या है, लेस निगेटिव HEG। इसका मतलब बेटा जितना ज़्यादा निगेटिव वैल्यू होगी HEG की मैं उसको ज़्यादा मानूंगा, है ना। और जितना कम होगा उसको मैं उतना ही कम वैल्यू मानूंगा। याद है ना, ये एक्सेप्शन भी दिख रहा था हमको। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन सल्फर वाले में ये रहा, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन। याद आया मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन सबसे पीछे चला जाता है। यहाँ पर भी देखो सल्फर की निगेटिव वैल्यू और ऑक्सीजन की निगेटिव वैल्यू, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, लेस निगेटिव, ये क्या है, मोर निगेटिव। तो बोला था ना जिसकी जितनी ज़्यादा निगेटिव होगी उतनी ही ज़्यादा वैल्यू मानूंगा। जहाँ ग्रुप 15 में देखना एक बिल्कुल अलग डिफरेंट बात। ग्रुप 15 क्या बोला था बेटा, रिवर्स हो जाता है। याद है क्या बोला था ग्रुप 15 के लिए, रिवर्स हो जाता है। ये देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, यानी यहाँ पर क्या हो गया, निगेटिव वैल्यू। ये देखिए बिस्मथ की और नाइट्रोजन की क्या हो गई, पॉजिटिव वैल्यू। तो देखो प्रूफ हुआ ना कि निगेटिव वैल्यू को हम ज़्यादा मानेंगे और पॉजिटिव वैल्यू को बेटा कम मानेंगे। हो गया ना क्लियर। यानी पॉजिटिव वाले को कम, निगेटिव वाले को ज़्यादा, ज़्यादा निगेटिव ज़्यादा वैल्यू। लेकिन अगर पॉजिटिव में सारी वैल्यूज दे दी जाए तो जिसका ज़्यादा पॉजिटिव उसकी ज़्यादा वैल्यू। बोलो समझ में आ गया ना। इसी पॉइंट को ध्यान रखिएगा, फिर हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम अपनी आसानी से कर पाएंगे। देखो जैसे पहली प्रॉब्लम आ गई आपके सामने, आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की प्रॉब्लम। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लीस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी सबसे कम। तो देखो ऑक्सीजन की क्या निगेटिव, फ्लोरीन की क्या निगेटिव, कार्बन की क्या निगेटिव, नाइट्रोजन की पॉजिटिव। भाई निगेटिव को ज़्यादा मानेंगे, पॉजिटिव को कम, तो लो पॉजिटिव हो गया ना, नाइट्रोजन का सबसे कम। क्लियर हो गया ना। हाँ, अब इनमें अगर बात करी जाती तो पहले फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन आ जाता। ठीक है ना बेटा। आइए अगला देखें, सेकेंड एंड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। भाई ये बताया था आपको कि ये एक एलिमेंट ए है, गैसेस स्टेट में है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, A- आयन, है ना। HEG जनरली निगेटिव, है ना। अब इसको अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन दूं
और ए डबल माइनस आयन बनाऊं तो क्या होगा? तो बेटा दूसरा इलेक्ट्रॉन दोगे बोला था ना, तो वो क्या करेगा, माइनस वाले में जब दूसरा दोगे तो यहां पर निगेटिव और ये निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। याद आया? तो ये क्या बना, यानी जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। बोलो क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, फिर एक और सवाल दिखाता हूं आपको। क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी ढूंढो इनकरेक्ट क्या है। तो देखो आप पढ़ते चलो अपनी लाइन से पहले अपने दिमाग से आंसर निकालो, मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूं। क्या बोल रहा है, ग्रेटर इज द न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बोलो बोलो क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल। क्या हुआ बेटा, अगर वो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, क्योंकि स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाली बात तो सही हो गई भैया। ये ढूंढ रहा है इनकरेक्ट, ये तो सही हो गई। नियॉन है 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ, नियॉन को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, है ना, चाहत नहीं है, तो 0 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये बात हमने डिफिनीशन में आपको क्लियर किया था। फिर बोल रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। ना, फ्लोरीन टू आयोडीन नहीं, पहले Cl देन F देन Br देन I, ये तो बात ठीक नहीं है। क्लियर हो गया? लास्ट देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस इन गोइंग डाउन अ ग्रुप। हाँ, इन जनरल, तो जनरल बात बोल रहा है तो ऊपर से नीचे डिक्रीज करता है, लेकिन जब आपने स्पेसिफाई कर दिया फ्लोरीन टू आयोडीन तब आपको पूरी बात क्लियरली बोलनी पड़ेगी। ठीक बेटा? अब देखो, एंड इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। हाँ, इधर जाते हैं तो इंक्रीज करता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो डिक्रीज करता है। याद आ गया? इन जनरल है, वो उसने स्पेसिफिक बात किया है, तो स्पेसिफिक में पूरी क्लियर बात होनी चाहिए, इसलिए किसको इनकरेक्ट माना जाएगा? इस थर्ड वाले को हम लोग इनकरेक्ट मानेंगे। ठीक है बेटा? अब आइए देखते हैं एक और सवाल। फोर्थ में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये देखिए 2010 का ये सवाल है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बेटा आपके सामने है कौन कौन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो F और Cl में बोलो Cl का ज़्यादा, ऑक्सीजन और सल्फर में बोलो सल्फर का ज़्यादा। बोलो ग्रुप 17 और 16 में 17 का ज़्यादा। तो बोलो बन गया ना, Cl देन F देन सल्फर देन ऑक्सीजन। कौन सा ऑप्शन आ गया? लीजिए सेकंड, है ना, वही जो पॉइंट पढ़ा है उसी से तो निकल के आ रहा बेटा। इसका मतलब वो पॉइंट अगर मेरे को याद रहे मैं सारा आंसर निकाल लूंगा। बोलो अभी जो बनाया था। अब क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस आयन इफ IE1 ऑफ सोडियम इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहते हैं सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो होगी 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी सोडियम पॉजिटिव को अगर हम एक इलेक्ट्रॉन वापस दे दें तो भैया मुझे उतनी ही एनर्जी मिल जाएगी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बोल दो ना आंसर क्या हो जाएगा, मिला लो। ये देखो कौन सा हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला, यानी आंसर फर्स्ट। बोलो क्लियर? यानी जितनी वहाँ रिलीज होगी उतनी ही कंज्यूम होगी, सीधी सी बात है। अब क्या बोल रहे हैं मैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री। जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज दिए उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है, जरा चेक कर रहे। FCl भी RI में बोल रहा है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ना ठीक नहीं है। आपको मालूम है Cl का F से ज़्यादा होता है। ये लिथियम सोडियम पोटेशियम में बोल रहे हैं इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस। हाँ, ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है तो मेटालिक रेडियस भी बढ़ेगा भाई, तो ये वाली बात तो सही है। Al ट्रिपल प्लस आयन Mg डबल प्लस आयन, इसमें आपसे बोल रहा है इंक्रीजिंग आयनिक साइज। हाँ, हमने पढ़ रखा है कि जो निगेटिव वाला होता है
उसका साइज बड़ा होता है, कैटायन का साइज छोटा होता है, इसलिए ये तो बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। फिर हम लोगों ने पढ़ा था जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे उसका साइज उतना ही छोटा होगा, यानी ये वाली बात भी सही हो गई। अब क्या बोल रहा है, बोरान कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। हाँ जी, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल हो जाता है। बोरान और कार्बन में कार्बन का ज़्यादा हो गया, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो ऑर्डर तो ये भी सही है। तो अब नॉट डज नॉट एग्री में कौन सा हुआ, फर्स्ट हो गया। बोलो सिंपल है। अब देखो बेटा एक और छोटा सा पॉइंट यहाँ देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब हाईएस्ट पूछा है, याद है पिछले वाले सवाल में पूछा था लोवेस्ट, लोवेस्ट में नाइट्रोजन में, तो हाईएस्ट, तो हाईएस्ट में तो भैया क्लोरीन सबके पिताजी हैं, ठीक है ना, तो क्लोरीन हो गया इसका सबसे ज़्यादा वाला, ठीक है ना, याद भी है हमको, सबसे ज़्यादा। क्यों? आगे जाने पर इंक्रीज करता है, ठीक है ना, और डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। तो लास्ट में कौन मिलेगा, लास्ट में कौन मिलेगा, हैलोजन, उन्हीं के सबसे ज़्यादा होती है। नोबल गैस की तो पॉजिटिव हो गई, ठीक है ना। अब आगे देखो बेटा, अब इसमें बोल रहा है एमंग द हैलोजन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। तो हमें तो मालूम ही था कि भैया Cl Br आई, सबसे ज़्यादा Cl देन Br देन आई, इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है ना, ये दोनों आंसर गड़बड़ हो गए। अब इसमें F का ज़्यादा दिखा रहा है, इसमें F का कम दिखा रहा है, तो हमें मालूम है Cl का F से ज़्यादा होता है, Cl का F से ज़्यादा इसमें दिखा रहा है, थर्ड आंसर हुआ ना। बोलो मुश्किल तो नहीं है ना, देखो कितना सिंपल सा था। आगे देखो, सब आए हुए क्वेश्चन है भाई, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये एनसीईआरटी के लाइन पर बेस्ड क्वेश्चन है। कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ O डबल माइनस आयन गैस फ्रॉम ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्स फर्स्ट एन एक्सोथर्मिक एंड देन एन एंडोथर्मिक। हाँ देखो, पहली बार इलेक्ट्रॉन भेजा, इतनी एनर्जी रिलीज हुई, दूसरी बार इलेक्ट्रॉन भेजा तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, है ना, पहले भी पढ़ा है कि माइनस वाले में इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, याद आ गया। अब बेटा यहाँ पर बोलते हैं कि ये प्रोसेस फिर भी अपने आप होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ O डबल माइनस आयन इन गैस फेज इज अनफेवरेबल इवन द O डबल माइनस आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा भाई, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन इसका आंसर नहीं है वो, ठीक है ना। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन लार्जर साइज ऑफ द आयन। हाँ ये बात भी ठीक है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आउट विद द स्टेबिलिटी गेन्ड बाय द अचीविंग नोबल गैस। यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यह ऑक्सीजन गेन कर रहा है, एक और O माइनस आयन एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो आपको मालूम नहीं, इसमें रिपल्सन होता है, याद है क्या होता है, रिपल्सन होता है। इस रिपल्सन को बेकार कौन कर रहा है, वही जो नोबल गैस की फॉर्मेशन हो जा रही है, ठीक है ना, तो वो उसको बेकार कर दे रहा। तभी बोल रहे हैं द इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आउट वे, यानी बेकार कर दे रहे हैं स्टेबिलिटी गेन बाय द अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो गया बेटा, थर्ड। सिंपल है, देखो आगे देखो, 4 एलिमेंट दे दिए ABCD, बोल रहे हैं इनको आप अरेंज करिए इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। जरा चेक करो बेटा, ये वाला हमारा हेलोजन हो गया, फ्लोरीन है ना, 5 to 7 to 9 फ्लोरीन हो गया। ये देखो 4 to 6 और 2 ये ऑक्सीजन हो गया, है ना, और ये बेटा हमारा नियॉन हो गया, ठीक, और ये हमारा सोडियम हो गया। तो बोलो ना, अब तो हमें मालूम है हेलोजन 7 वाला सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा D, यहाँ 2 ऑप्शन हो गए। D के बाद कौन, ऑक्सीजन वाला ना 16, यानी B, D के बाद B यहाँ पर दे दिया, यानी इसका मतलब यही आंसर हो गया। ऐसे भी ठीक है, A वाले का सबसे कम होगा, ठीक है ना, क्यों, पॉजिटिव वैल्यू है ना, याद आ गया। तो ये बेटा हम लोगों ने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखे, ठीक। ये देखिए एक और क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, लीस्ट निगेटिव, करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीस्ट निगेटिव से मोस्ट निगेटिव की तरफ जाना है।
यानी सबसे कम निगेटिव से सबसे ज़्यादा निगेटिव की तरफ। हमारे पास एलिमेंट है कौन, यही तो है। तो बेटा आप चेक कर लो, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होगा, देन ऑक्सीजन होगा। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, यही तो है, और किसी में है क्या? बोलो, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, तो सबसे ज़्यादा निगेटिव फ्लोरीन, उससे कम निगेटिव ऑक्सीजन। बोला बेटा ठीक, तो इसका मतलब है कि मेरा यही ऑर्डर फॉलो होगा। बन गया कि नहीं बन गया? बोलो। तो ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है ना। ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, ज़्यादा निगेटिव है। एल्युमिनियम और कैल्शियम में मालूम है एल्युमिनियम आगे आएगा, कैल्शियम पहले मिलेगा। तो जो आगे जा रहा है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज़्यादा है। हो गया। तो बेटे ये हमने आपको दिखाया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम से आपको नीट में बहुत आसानी होगी, आप बहुत आसानी से इनको कर पाओगे। तो आप पूरे उसको वीडियो को देखो तो आपको एक एक पॉइंट क्रम से मिलता चला जाएगा विद प्रॉब्लम्स, विद सॉल्यूशन, और आपको पता लगेगा हमको नीट की तैयारी कैसे करनी है। तो हम अगले वीडियो में आपको फिर लेकर के आ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉइंट। बने रहिएगा हम लोगों के साथ।